ओम नमः शिवाय। अथ द्वितीय अध्याय शिव महापुराण का। हम श्री महापुराण में रुद्र संहिता सृष्टि खंड में द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय अभी पढ़ेंगे, जिसमें नारद मुनि की तपस्या के बारे में जानेंगे। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन कहना, यह जो है हम इस कथा में सुनेंगे, जानेंगे। सूत उवाच। तो सूत जी बोलते हैं कि हे मुनियों, एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बड़ी तेजी से बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो उठे। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको करते हुए कहने लगे। सूत उवाच। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसक्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आदधे। हिमशैल गुहाकाशे देगा परम शोभना यत्समीपे सुरनदी सदा वहति वेगतः। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः। तपोर्थं स ययौ तत्र नारदो दिव्यदर्शनाः। तान् दृष्ट्वा मुनिशार्दुलस्तेऽपि सा सुचिरं तपः। बद्ध्वासनं दृढं मौनी प्राणानायम्य शुद्धदीः। चक्रे मुनिः समाधिं तमहं ब्रह्मेति यत्र यः। विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कारकरं द्विजाः। इत्थं तपति तस्मिन् वै नारदे मुनिसक्तमे। चकम्पेथाश्रुनासीरो मनः सन्ताप विह्वलः। मनस्सीति विचिन्त्यासौ मुनिर्मे राज्यमिच्छति। तद्विघ्नकरणार्थं हि हरिर्यत्नामि येषसः। सस्मार सस्मरं शक्रः चेतसा देवनायकः। आज जगाम द्रुतं कामः समाधिर्माहिषीयुतः। अथागतं स्मरं दृष्ट्वा संबोध्य सुरराट् प्रभुः। उवाच तं प्रपश्यासु स्वार्थे कुटिलशेमुषी। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारका। शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुरु साहाय्यमात्मना। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। त्वद्बलान् मे बहूनां च
तपो गर्वो विनाशिता मद्राज स्थिरता मित्र त्वदानुग्रहतः सदा। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। हिमशैला गुहायाम ही मुनास मुनिस्तापति नारदा मनाश्रोदिश्य विश्वेशम महासंयमवान दृढ़। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग ले। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। या चेन्ना विदितो राज्यम साममेति विशंकिता अद्यैव गच्छ तत्रम त्वं तक्तपो विघ्न माचर इत्यज्ञाप्तो इत्याज्ञप्तो महेन्द्रेण इत्याज्ञप्तो महेन्द्रेण स काम समुध प्रिया जगाम तत्स्थलम गर्वादुपायम स्वं चकारः। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। रचयामास्तत्राशु स्वकला सकला अपि वसंतोपि स्वप्रभावं च कारं विविधं मदात्। हे मुनीश्वरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। न बभूवा मुनिश्चैतो विकृतं मुनिसक्तमा भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महेशानुग्रहेण। हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शृणुतादरतस्तत्र कारणं शौनकादया ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभाव स्मरस्य ही। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्चा स्मरारिणा अत्रैव दग्धस्ते नाशु कामो मुनित पोपः। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। काम जीवने हेतोर्हि रत्या संप्रार्थितैः सुरैः संप्रार्थित उवाचेदं शंकरो लोकशंकराः कंचित् समया मासाद्य जीविष्यति सुराः स्मराः परन्तु वः स्मरोपायश्चलिष्यति न कश्चन। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। इह यावदृश्यते भूर्जनैः स्थितवामराः सदा काम बाण प्रभावोत्र न चलिष्यत्य संशयम्। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। इति संभुक्तितः कामो मिथ्यात्मगति कस्तदा नारदेश जगामाशु दिवामिंद्रा समीपता। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। आचख्यौ सर्ववृत्तान्तं प्रभावं च मुनिः स्मराः तदाज्ञया ययौ स्थानं स्वकीयं समधुप्रियाः। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके।
विस्मितो भूत्सुराधीशः प्रशंसाथ नारदम तद्वृत्तान्तानभिज्ञो हि मोहितः शिव मायया। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। दुर्गेया शांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। नारदोपि चिरं तस्थौ तत्तृषानुग्रहेण हि पूर्णं मत्वा तपस्तत्स्वं विरराम ततो मुनि। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं हो रहा। कामाज्जयं निजं मत्वा गर्वितो भून् मुनीश्वराः वृथैव विगतज्ञानः शिव माया विमोहिता। हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है, धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। धन्य धन्या महामाया शांभवी मुनिसक्तमा तद्गतिं न हि पश्यन्ति विष्णुर्ब्रह्मादयोऽपि विष्णु ब्रह्मादयोऽपि ही। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। तथा सम्मोहितोतीव नारदो मुनिसक्तमा कैलासं प्रययौ शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मदि। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु तथा कामजेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। रुद्रम नत्वा ब्रवीत सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान् मुनि मक्त्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुञ्च स्मरञ्जयम्। यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। तत्श्रुत्वा शंकर प्राह नारदं भक्त वत्सलाः स्वमाया मोहितं हेत्वन्नभिज्ञं भ्रष्ट चेतसम। रुद्र बोले, भगवान शंकर बोले कि हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषता। हरे अग्रे विशेषता, हरि के आगे, भगवान विष्णु के आगे सामने ऐसी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। तो जो सिद्धि प्राप्त कर लिया जाए उसे कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। पृच्छमानोऽपि न ब्रूयाः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान् गोप्यं गोप्यं सर्वथा ही नैव वाच्यं कदाचन। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूं, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। सास्म्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान् विष्णु भक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीव मेनुगाः। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग भी जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। शास्त्री स्मिथंच बहुशो रुद्रः स्तुतिकरः प्रभु नारदो नाहितं मेने शिवमाया विमोहिताः प्रबला भाविनी कर्म गतिर्ज्ञेया विचक्षणे न निवार्या जने केचित् पीच्छा सैव शांकरी। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए
वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। ततः स मुनिवर्यो हि ब्रह्मलोकं जगामः विधिं नत्वा ब्रवीत काम जयम स्वस्य तपोबलात्। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों को स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। तदा कर्ण्या विधि सोथा स्मृत्वा शंभुपदाम्बुजम विज्ञाय कारणम सर्वम निशिषेध सुतम तदा। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदु को स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। मेने हितम न विद्युक्तम नारदो ज्ञानी सक्तमा शिव माया मोहितश्च रूढ़ चित्त मदांकुरा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। शिवेच्छा यादृशी लोके भवत्येव हि सा तदा तदधीनम जगत सर्वम वचस्तंत्याम स्थितम यता। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी ने अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारदोथा ययौ शीघ्रम विष्णु लोकम विनष्टधि मदांकुरमनावृत्तम गदितुम स्वम तदग्रता। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदुओं का स्मरण करके श्रीहरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात् उत्थितवाग्रे गतोरं तं शिश्लेष ज्ञात हेतुकः श्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं हरिः प्राह वचस्तथ्यं नारदं मदनाशनम। विष्णु उवाच। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणार बिंदों का स्मरण कर कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। कुत आगम्यते तात किमर्थमिह चागताः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्। विष्णुवाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनि स्ववृत्तं सर्वमाचष्ट समदं मदमोहिता। श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु समदं कारणं ततः ज्ञातवानखिलं स्मृत्वा शिवपादाम्बुजं हृदि तुष्टावगिरिशं भक्त्या शिवात्मा शैवरांधरी सांजलेर्विशुधेर्मम ब्रह्मस्तकः परमेश्वरा सांजलेर्विशुधेर्नम्रमस्तकः परमेश्वरा। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद करके उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव की आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिवा धन्याते माया सर्वविमोहिनी इत्यादि सा स्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मना निमील्य नयने ध्यात्वा विरराम पदाम्बुजं यत्कर्तव्यं शङ्करस्य स ज्ञात्वा विश्वपालकः शिवशासनतः
प्राह हृदाथ मुनिसक्तमम। विष्णु उवाच, भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं, आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही बातें, बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा, विष्णु भगवान कहते हैं, विष्णु उवाच धन्यस्त्वं मुने शार्दूल तपोनिधिरुदारधी भक्तित्रिकं न यस्यास्ति काममोहादयो मुने विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्यखिल दुःखदाः नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान् सदा कथं काम विकारी स्या जन्मना विकृतः सुधी इत्याद्युक्तं वचो भूरि श्रुत्वा सा मुनिसक्तमा विजहास हृदा नत्वा प्रत्युवाच वरो हरिम। नारद कहते हैं, हे स्वामिन, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। किम प्रभाव स्मरः स्वामिन् कृपा यद्यस्ति ते मयि इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययौ यादृच्छिको मुनि। किम प्रभावः स्मरः स्वामिन् कृपा यद्यस्ति ते मयि इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययौ यादृच्छिको मुनि। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टयोपाख्याने नारद पर्वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।